डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है कुछ नंबर्स का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सम नंबर्स यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर ये आपका तैयार है तो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कराओगे तो बहुत ही आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम ले लीजिए या क्लास 10th का ही ले लीजिए, कहीं भी 9, 10, 11, 12 कहीं भी अगर आप सॉल्व कराओगे तो इससे बड़ा मदद मिल जाता है। देखिए, हम अगर बात कराएं टू से कोई नंबर दे रखा है तो कब डिविजिबल होगा कब नहीं होगा। लास्ट डिजिट इज इवन और जीरो। लास्ट डिजिट का मतलब है यूनिट प्लेस पे। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा दे रखा है 198 दे दिया, तो यहाँ पर अगर ये इवन नंबर हो गया या यहाँ पर जीरो है तब ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे कोई मान लीजिए ये तो दिख रहा है कि कुछ लोगों का कैलकुलेशन अच्छा तो देखते ही बता सकते हैं, लेकिन कोई लंबा चौड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 1 8 9 2 7 3 2, ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए तो फिर आपसे बताने कह दिया जाए। जब डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा तभी आप इसको बता पाओगे कि इससे डिविजिबल है। फिर 3 से कब होगा, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मान लीजिए ये नंबर आपके पास है कोई लंबा चौड़ा सा है और पूछ रहा है ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो सबसे पहले इनका सम कर लीजिए। 1 9 10 10 8 18 18 2 20 27, फिर 30 32 आ गया, मतलब ये 3 से नहीं होने वाला है। मतलब ये नंबर जो है वो 3 से नहीं होगा। 2 से तो होगा लेकिन 3 से नहीं होगा। ठीक, मान लीजिए ये फोर्थ वाले की अगर हम बात करें, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल। लास्ट के 2 डिजिट जो हो वो क्या हो, डिविजिबल हो। तो मतलब ये कोई नंबर है आपके पास, इसमें पूछ रहा है 4 से होगा कि नहीं होगा। ये 4 से होगा क्योंकि जो ये लास्ट के 2 डिजिट हैं वो क्या है, डिविजिबल हैं। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा इससे 4 से, क्योंकि 32 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 5 की हम बात कराएं, द लास्ट डिजिट्स इज 0 और 5, तो ये वाला नंबर क्या होगा, वो 5 से नहीं होगा, क्योंकि 5 वाले के साथ कंडीशन है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो या 5 हो तभी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए ये क्या है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 6 वाले के साथ कंडीशन क्या है, 2 और 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो 6 के साथ होगा, क्योंकि 6 की अगर हम बात करें, 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 होता है, 3 होता है। तो 2 का पता ही है, 2 का रूल क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 हो या इवन नंबर हो तो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और फिर 3 के साथ रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो 3 से होगा। तो 6 वाले साथ, ये दोनों के साथ अगर हो रहा है तो 6 के साथ हो जाएगा। 7 का थोड़ा सा टेढ़ा है, रिमूव द लास्ट डिजिट डबल इट। मान लीजिए बड़ा सा नंबर कोई दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास, अब यहाँ 7 से हमको चेक करना है कि ये है कि नहीं। रिमूव द लास्ट डिजिट, मान लिया लास्ट वाला डिजिट हमने रिमूव कर लिया 1, डबल इट, इसका डबल कर लिया, इसका डबल क्या हो जाएगा 2, इस वाले का डबल 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर में से सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बच रहा है 100 में से कितना माइनस कराएंगे, 2 माइनस कराएंगे, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। अब देखिए 98 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए 14 7 98 दिख रहा है, मतलब 1001 क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। जो आया 98 वो 7 से हो रहा है, ये बोला ना द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, तो रिजल्ट जो आना चाहिए, रिजल्ट हमारा क्या है 98 आया है, तो वो क्या होना चाहिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 का हम चेक करें, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट आपको देखना है
वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर इस वाले नंबर की बात करें 15, 15, 30 की, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है 530 है। अगर ये डिजिट आपको मिल रहा है तो 8 से हो जाएगा। फिर 9 की अगर बात करें तो 9 का भी सेम रूल है, 3 और 9 का सेम रूल है कि इन दोनों का सम करिए, पूरे नंबर के डिजिट्स का सम करिए। अगर वो उसके फैक्टर में आ रहा है, उससे डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिविजन हो जाएगा। 10 वाले की अगर हम बात करें द लास्ट डिजिट इज 0, तो 0 अगर आ रहा है यूनिट प्लेस पे तभी 10 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ये वाला नंबर हो जाएगा 10 से, और ये वाला नहीं होगा। लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो 10 का हो जाएगा। 11 वाले का रूल अगर हम बात करें 11 से कौन सा होगा या 11 से कौन सा होगा, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। जैसे एक लंबा चौड़ा सा नंबर दे दिया जाए, आपके पास कोई नंबर लिख दिया गया 1 9 8 7 5 4 8 6 2, ये कोई नंबर है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर हम अगर ऑड प्लेस की बात करें तो 1 और 8 9 हो गया, 9 और 7 9 और 5 14 हो गया, 14 और 8 22 हो गया, 22 और 2 24 हो गया। इधर से हमको 24 मिला। अब इनको ऐड करिए, 24 इधर से मिला हुआ है, 9 7 16 16 और 4 20 20 और 6 26। 24 और 26 के बीच में कितना डिफरेंस आया है, 2 का आया। तो 2 आया, ये 11 से नहीं होगा। उसका कंडीशन ये है कि इन दोनों का डिफरेंस करा रहे हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का। अगर 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तभी होगा। मान लीजिए यहाँ पर 22 आ जाता, या 11 आ जाता, या 0 आ जाता, या 33 आ जाता, 44 आ जाता, तो फिर क्या होता, 11 से होता, नहीं तो नहीं होगा। आप कोई भी इसका मल्टीपल उठा के आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लिया हम बात करें 1331, 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। इसके सम ऑफ इवन प्लेस करिए और सम ऑफ ऑड प्लेसेस करिए। सम ऑफ ऑड प्लेसेस अगर करते हैं तो 3 और 1 4 हो गया, और 1 3 और 4 हो गया। 4 - 4 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या है, 11 से डिविजिबल है। ऐसे कोई भी अगर ऐसा आप नंबर उठाते हो, ये तरीके से केस बन रहा है, तभी आपका 11 से डिविजन होगा। मान लीजिए 1331 में 11 का और आपका मन कर रहा है हम 11 से और गुणा करा लेंगे, तो चलिए 11 से और गुणा करा लीजिए। 11 के अंदर 11 के 1 हाथ से लेकर आया, 11 के 33 और 1 34 के 4 3, 11 के 33 और 3 36, 36 के 6 और 3, 11 के 11 और 3 15, 11 और 3 14, 14 641। मान लीजिए आपको मन कर रहा है 14 641 चेक करेंगे। चलिए 14 641 चेक करते हैं। और प्लेसेस का सम करिए, ये 6 1 7 हो गया, और फिर 7 और 1 8 हो गया, और फिर 4 4 8 हो गया। 8 - 8 8, यानी 0 आ गया। तो 0 आ रहा है, तो इसलिए 11 से ये हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा सा नंबर है तो 11 का मल्टीपल बन जाता है, मतलब 11 आ जाता है माइनस करने पे, या 22 आ जाता है, इस तरीके का आ जाता है। नहीं तो मैक्सिमम 0 ही आता है। 12 वाले की अगर हम बात करें, इसकी डिविजिबिलिटी की अगर बात कराएं, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4, अगर 3 और 4 से हो रहा है तभी 12 से होगा, क्योंकि अगर इसके फैक्टर की हम बात कराएं तो 3 और 4 होता है इसका फैक्टर। 12 का फैक्टर जो होता है 3 और 4 होता है। तो 3 वाले कंडीशन अगर आपने चेक कर लिया तो 3 से अगर हो रहा है तब तो मान लीजिए 12 से हो, 3 और 4 दोनों से हो रहा है तब तो 12 से होगा। अगर इन दोनों में से किसी से भी नहीं हो रहा, मान लीजिए 3 से हो रहा है 4 से नहीं हो रहा है, या 4 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, तो 12 से नहीं होगा। कोई भी नंबर आप उठा के देखोगे तो 13 की कंडीशन थोड़ी सी इसकी भी टेढ़ी है। A number is divisible by 13 and the ones place digit of a number is multiplied by 4। जैसे मान लीजिए 1001 हमने नंबर ले लिया, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। ये बोल रहा है कि उसमें 4 से गुणा करा दीजिए। इट डिविजिबल बाय 13 का अगर ये चेक करना है तो when the ones place digit, वंस प्लेस पे क्या है हमारे पास 1 है,
हाँ, आप है नंबर इज मल्टीप्लाइड 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब 4 करने में 4 बन गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द प्रोडक्ट इज एडेड टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। रेस्ट ऑफ द नंबर कितना है हमारे पास, ये 100 है, 100 हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर है, तो 100 में 4 जो है जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 104 आ गया। हाँ, टू द रेस्ट ऑफ द नंबर आइदर गिव्स 0 आर ए मल्टीपल ऑफ 13। अगर ये ऐड करने के बाद यहाँ 0 मिल जाए या 13 का मल्टीपल मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल होगा वो नंबर, ये नंबर देखिए 13 का ये मल्टीपल है 104, क्योंकि अगर 13 का हम टेबल पढ़ते हैं तो 13 8 104 होता है। 8 बार अगर 13 को ले जाओगे 13 इंटू 8 कराओगे तो कितना मिल जाएगा, 104 मिलेगा। इसलिए ये इससे क्या है, डिविजिबल है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर इस तरीके से उठा के आप देखोगे, 13 का मान लीजिए क्यूब करा रहे हो, 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है, 2197 इसका क्यूब 13 का। हमको याद है, अगर आपको मन कर रहा है चेक करने का मन कर रहा है तो चेक कर लो। इसका पहले क्या करना है, 4 से गुणा करा लेना है, 4 से गुणा कराया 7 में तो कितना हो गया, 28 हो गया। अब ये 28 और बाकी नंबर में ऐड कर देना है, 219 है ये बाकी वाला नंबर, 219 है, 219 में 28 अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 17 7 1 2 1 3 और 1 4 और फिर 247। अब 247 को हमको चेक करना है कि क्या 13 से हो रहा है। हाँ? अब इसको इसमें भी अगर आप मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट 13 करने में 13 और फिर यहाँ पर क्या हो गया 11 और 7, 13 9 117, ये देखिए 19 बार गया। 13 से मतलब ये वाला नंबर डिविजिबल है, ये इसका क्यूब भी होता है, 2197 जो होता है वो 13 का क्यूब होता है। इसलिए हमें लगता है इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, 2 से लेकर के पूरा 13 तक। ये अगर आपको याद हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ा हेल्प मिलेगा आपको सॉल्व कराते हुए, क्योंकि जो सी निकलता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो हमको जो a मान लीजिए a आगे कुछ लगा दे तो ac का जो हमको फैक्टर कराना होता है उसमें ये डिविजिबिलिटी रूल बड़ा हेल्प करता है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, कौन नहीं होगा, तुरंत आप आगे बढ़ जाओगे।